के अफसर हम यहाँ बैठे हैं। पर्सनल तो कुछ नहीं है, हम यही चाहेंगे कि यहाँ रोड सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जितने भी बच्चे कम एज के बाइक राइड कर रहे हैं वो उनके माँ बाप को अवेयर किया जाए कि अपने बच्चों को बाइक्स ना दें। और स्कूलिंग टाइम में थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ कि काफ़ी सारे राइडर्स आ जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट से बचे, बस और ज़्यादा कुछ यही सब। सर हमें एक सबसे बड़ी परेशानी जो है वो जो काराकोट बस स्टैंड पे वाइन शॉप है सर, इसको यहाँ से क्लोज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मस्जिद के भी नियर अबाउट 100 मीटर भी है। तो जो हमारे गुरुद्वारा हैं वहाँ भी ये 100 मीटर ही आती है, उसी के पास हमारा एक स्कूल भी आता है। तो ये कभी ना कभी हमारे शराबी लोग वहाँ पे थोड़ा उपद्रव करते हैं। हमारी दुकानें साथ में हैं, हमारी माँ बेटियाँ दुकानों पे आती हैं, उससे हमें बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसको सर एक यहाँ से उठाया जाए। नंबर 2 सर, हमें एक जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ पे एक पुलिस नाका जो है वो बस स्टैंड में होना चाहिए। तो वो ऐसा हो कि जिसका 24 घंटे वर्क हो। यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत क्राइम भी शायद होता होगा। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि एक पुलिस पोस्ट हमें परमानेंट बस स्टैंड पे चाहिए। जैसे हमारे भाई सुरेंद्र जी ने बोला है कि बाइक राइडिंग का जो बच्चे मसला करते हैं, इसमें एक्सीडेंट भी बड़े ज़्यादा हो रहे हैं सर। तो मैं तो ये अपने SHO साहब से भी पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर विदाउट लाइसेंस, चाहे वो मेरा बच्चा हो, किसी का भी हो, जो भी छोटे बच्चे होते हैं सर, इन पे थोड़ी सी सख्ती की जाए, ताकि भविष्य में कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी के घर का चिराग ना उजड़े। क्योंकि आज के बच्चे तो घर वालों को मानते बड़ा कम है, एक पुलिस के डर से ही वो घर में बैठ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बैठते हैं सर। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, हमारे बाकी लोग भी बोलेंगे सर। थैंक यू सर। हमारी एक जैसे कि आपको थाना दिवस का आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको हमने रिक्वेस्ट की, आप लोग आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मकसद इन मीटिंग्स का यही है कि लोगों को पुलिस के बारे में और पुलिस को लोगों के बारे में समझ आए और हमें पता चले कि आपकी परेशानियां क्या हैं। आम बंदा थाने में थोड़ा आने से घबराता भी है। अभी जैसे SSP साहब ने आपको नए कानूनों के बारे में कुछ बताया, 2-3 चीज़ें और मैं बड़ी अच्छी हैं जो बताना चाहूँगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि जो भी केस थाने में दर्ज होगा वो 60 या 90 दिन में ख़त्म होगा। ख़त्म मतलब कोर्ट में जाएगा। जैसे पुराने टाइम में होता था कि जी IO ने केस रखा है, वो पढ़ाई है, साल निकल गया, कार्रवाई नहीं हो रही, उसको 60 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। अगर कोई सीरियस हीनियस या बड़ा अपराध है तो 90 दिन के अंदर अंदर उसको कोर्ट में डिस्पोज करके देना ही देना है। अगर आपके यहाँ पे किसी का कोई पर्चा है जिसको 2 महीने से ऊपर हो गए, आप SHO के पास जाएं और ये आपको बताना है कि जनाब ये नहीं हुआ है, तो उसमें जो भी IO है उसकी जवाबदेही है कि क्यों नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा कोई गलत काम करके भागा हुआ है तो उसकी गैर हाजिरी में भी अब कोर्ट में ट्रायल चलेगी। उसको आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो कोर्ट ट्रायल भी चलाएगी, कोर्ट उसको मुलजिम भी वो करेगी और सजा भी सुनाएगी। तो वो जो पुराना था कि जब तक मुलजिम नहीं आएगा, चार्जशीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो वाला सिलसिला भी खत्म है। तीसरा नया जो प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई 2 नंबर का काम कर करके उसने पैसा बहुत कमा लिया है, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ पे क्या है कि जी कबूतरबाजी जिसको बोलते हैं, 2 नंबर में बाहर भेजना लोगों को, ठीक है। तो आपसे पैसा ले लिया, पैसे इकट्ठे हो गए और आपको बाहर नहीं भेजा, या फिर आपके साथ चीटिंग होगी, आपको कहीं और भेज दिया, वापस आके लोग रोते हैं। तो उसने जो ऐसी गलत कामों से कमाई की हुई है वो सारे का सारा पैसा कोर्ट आदेश करेगी और जो उसके विक्टिम है, जिन्होंने उससे सफर हुए हैं, जो लोगों को इसमें नुकसान हुआ है, उसमें बांट देना है। ये एक नया कानून में चेंज आया है। और औरतों और बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। सीरियस मतलब जैसे लेडीज के साथ पहले गलत हो जाता था, कोई शादी का वादा करके कुछ गलत कर लिया या झूठ कर वो कर दिया,
इसमें खास सजा अलग से रखी गई है बच्चों के साथ। यहाँ तो नहीं होता J&K में, लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे स्टेट्स में तो उसमें काफी सख्ती रखी गई है। और इन ऐसे जो मसले होंगे जिसमें कंप्लेंट आएगी, हमें उस मामले को 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में देना है, और कोर्ट ने भी उसको 45 दिन के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करके 90 दिन में उसकी आपको फैसला सुनाना है। तो ये नहीं है कि वो सालों साल चल रहा है और हम बैठे हैं। तो वह काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज की गई हैं। तो आने वाले दिनों में पुलिस, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एक तो जो नए कानून है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, गांव में जाके लोगों को भी अवगत करवाएं, और जो आप लोगों ने अभी हमारे सामने कुछ परेशानियां रखी हैं, चाहे पहले हेलमेट वाला और जो यंग बच्चे चलाते हैं, हम आपको इंश्योर करते हैं आज से ही शाम को हमारे लड़के यहाँ पे रहा करेंगे, और जो बच्चा 18 साल से कम उम्र है, बिना लाइसेंस के है, उसकी बाइक भी सीज होगी, और अगर हो सका उसके पेरेंट्स पे भी कार्रवाई होगी। पहले हम एक बार आपको थोड़ा सा लोगों को अवगत करवा दें, ये वाला कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। दूसरा जो नशे का है, आप लोगों ने सबने बताया, अभी तक रजौरी वालों ने 3 ऐसी दुकानें थी जो केमिस्ट शॉप जो ऐसे फार्मेसियां बोल रहे हैं, जिनको ये सील करवा चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी होंगी, जहां पे आप ये बता रहे हैं कि बिना लाइसेंस के दुकान चल रही है, या लाइसेंस किसी और के नाम पे है, या फिर कुछ ऐसी भी केमिस्ट या शॉप्स दुकानें हैं, फार्मेसी, जो इलीगल ड्रग्स टाइप भी बेचती हैं, चाहे वो ट्रेपेंडाडोल हो, कोडेक्स हो, कोडीन हो, तो उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हमारी कार्रवाई शुरू होगी। जो भी ऐसी हैं उनकी लाइसेंसेज आप लोग चेक करेंगे, और अगर किसी ने ये वायलेट किया है तो ड्रग इंस्पेक्टर को ऑन बोर्ड लेके अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप हमें इन सभी दुकानों का चिट्ठा वो भेजेंगे इन राइटिंग कि किसको शॉप को बंद किया है और किसी पे कार्रवाई की है। ये अगले 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती, आपको मेरे पास मीटिंग होती है, इसमें एक बात जो आउट ऑफ कंट्री आदमी रहते हैं उनके लिए बात नहीं होती। जितनी भी ये वेरिफिकेशन होती हैं यहाँ पे, तो इस पर 90 दिन के वीज़े की डेट होती है, जो बाहर से वीज़ा आता है, तो यहाँ 6-6 महीने लग जाते हैं। तो उसमें तकरीबन 15-20 हज़ार में इनकी डील होती है, जो वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन तब तक उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। और गरीब लोग हैं, बाहर मुल्क में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ तो नौकरी है नहीं। जो गरीब लोग हैं बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर ये PCR जो जम्मू से वेरिफिकेशन होती है, मेरे पड़ोसी लड़के हैं, वो तकरीबन उनको वहाँ पहुँचे हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद उनकी वेरिफिकेशन घर में गई। 7 महीने के बाद, उसके पहले उन्होंने 15-15 हज़ार रुपया दे के यहाँ से वेरिफिकेशन करवा के वो वहाँ पहुँच भी गए, और उसके बाद वेरिफिकेशन घर में जाती है। ये बहुत प्रॉब्लम है जो बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ जो आपने इन लोगों को बुलाया। कालाकोट के मोली शहरी सबको नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सर, बातें सब ने कर ली हैं, सब पॉइंट उठ गए हैं, मुझे लगता नहीं कोई बात बैलेंस है। 1-2 मसले हैं सर, छोटे छोटे। एक तो जैसे DDC की बात की, तो सर बेसिकली ये जो मैं एक्स चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी कालाकोट, सर जो म्यूनसिपैलिटी का एरिया है, इसमें गन्ने मुझे लगता नहीं कि पूरे म्यूनसिपैलिटी के एरिया में 10-20 गन्ने हैं टोटल। तो मैं चाहता हूँ कि कोई 10-20-30 गन्ने और दी जाएँ यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट उठाया एक अभी हमारे किसी ने कि वो गन्ने कुछ ख़राब है, सर ये बात सही है। कोई 2-4 लोग आए हुए हैं मेरे साथ भी, यहाँ चेक की वो तब ठीक चलती थी, लेकिन ये जब घर ले गए तो ये चल नहीं रही है। वो इनको लाया भी गया, यहाँ चेक भी की गई, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो है